हेलो एवरीवन आउट देयर। जी हाँ, जो लोग यहाँ मौजूद हैं और जो लोग मुझे बैठे अपने घर में देख रहे हैं, उन सबको वेलकम करती हूँ मैं अपने शो में, जो कि है बेक पार्लर पास्ता टाइम। हमेशा की तरह आज भी हमारा शो होगा बहुत एक्साइटिंग, रंगारंग, चटखारेदार, चटपटा और लाजवाब। ये सारे नाम सुन के कहीं आपको ये ख्याल तो नहीं आ रहा कि भूख सी लग रही है? ऑफ कोर्स भूख तो लगेगी जब होगा बेक पार्लर का शो, जिसमें होगी ऐसी तरकीबें जो कि पास्ता 2 in 1 रेसिपीज की हैं, वो भी एक नहीं दो नहीं, ढेर सारी रेसिपीज की तरकीबें। तो भूख तो हम सबको लगेगी, लेकिन इस भूख में हमारे साथ शामिल होंगे हमारे शेफ भी, जो हमें यहाँ बना के दिखाएंगे बहुत ही मजेदार सी डिश। तो आप सबकी भरपूर तालियों में हम वेलकम करते हैं शेफ महबूब खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? आज का मेन्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके साथ साथ आज के शो में, जिस तरह हमारे पिछले शोज में भी हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। सवाल जवाब का सिलसिला होगा, एक छोटा सा कंपटीशन भी होगा और उसके साथ हम आपको देंगे ज़बरदस्त किस्म का बेक पार्लर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी। बेक पार्लर की जो रेसिपी है हॉट एंड सावर नूडल्स 2 in 1 है। इस पैकेट की खुसूसियत ये है कि इसमें नूडल्स भी हैं और एक मसाला का साशे भी है और बहुत इजी कुकिंग है इसकी। हमने जो इस चीज़ के बारे में एक ख़ास ख्याल रखा है, वो अमूमन बाज़ार में जो तैयार मसाले मिलते हैं, इसके साथ जो तरकीब होती है वो बहुत लंबी चौड़ी होती है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़ती हैं और स्टेप इतने सारे होते हैं कि बहुत सारे लोग उन रेसिपीज़ को पढ़ना गवारा नहीं करते कि बहुत सारी चीज़ें इसमें लेनी हमने, बहुत मुश्किल स्टेप्स हैं। इसमें 3 आसान स्टेप्स हैं और चीज़ें भी इसमें कम से कम हमने रखी। हमने कोशिश की है कि इसके मसाला साशे में आपको वो सब कुछ शामिल कर दिया जाए, वो फ्लेवर जो आपको चाहिए। लिहाजा आपको एडिशनली इसमें सिर्फ सब्जियाँ, चिकन और ऑयल का इस्तेमाल करना है, बाकी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। बहुत इजी रेसिपीज़ हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि पास्ता का कुकिंग टाइम इसका बहुत कम है, ये सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर ही नूडल्स पक जाएंगे। लिहाजा हम इस तरीके से काम करेंगे कि पहले इसकी सारी कटिंग्स करेंगे और उसके बाद जैसे ही हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे, साथ साथ हम नूडल्स बॉयल करना शुरू कर देंगे। जैसे ही नूडल्स बॉयल होंगे हमारे पास, तो यहाँ पे इसकी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले मेरे ख्याल में काम शुरू कर देते हैं कटिंग्स का। और ये पैकेट इसमें बहुत इजी, मैं हमेशा बताता रहता हूँ, इसके पीछे जो दर्ज हिदायत दी गई हैं, जिस तरीके से बनाने का तरीका बताया, अगर एक दफ़ा आप इस तरीके से बना लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रेसिपी कैसे बनती है। इसके बाद जौन सा आपके घर में नॉर्मल तरीका है इसको बनाने का, जो चीज़ें आप शामिल करते हैं वो इसके साथ मज़ीद शामिल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे तकरीबन कोई 300 ग्राम चिकन। यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल बारीक काट लूँगा। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है आपके ज़ाहिर चॉइस पे, टेस्ट पे। और एक बात जो अभी आपने कही, जो मैंने नोटिस की, कि जब हम लोग डिफरेंट मसाले यूज़ कर रहे होते हैं जो कि पैकेट्स मिलते हैं, उसमें वाकई में तरकीबें इतनी लंबी चौड़ी होती हैं और इंग्रेडिएंट्स वो सारे होते हैं जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होते मार्केट में। और ख़ुद मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कि जब मुझे नहीं मिल रही होती ना चीज़ें इस किस्म की, तो मैं फिर अपनी तरकीब लड़ा के ना बस मसाला डाला और ख़ुद कुछ भी कर लिया और बना लिया। तो इससे ये होता है कि जो डिश होती है वो सिर्फ नाम की डिश रह जाती है, वो प्रॉपरली जब हम उसको कुक ही नहीं करते तो वो क्या चीज बनती होगी। बिल्कुल, वो कुछ चूचों का मुरब्बा बन जाता होगा। बिल्कुल। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कुकिंग हमने स्टार्ट कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि इसको हम मैक्सिमम 12-15 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी बिल्कुल शुरू से लेके, यानी कटिंग से लेके और तैयार होने तक ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। लिहाजा इसका कुकिंग टाइम भी बहुत कम है। तो ऐसी रेसिपीज़ जो अमूमन हम सोचते हैं कि इसको बहुत टाइम लगेगा, नहीं बनाते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मुश्किल रेसिपी है, टाइम लगेगा, लेकिन मेरे इतनी अच्छी डिश तैयार हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, चिकन की कटिंग भी हमने बारीक काटी है। इसी तरीके से हम गाजर की कटिंग भी कर लेंगे और ये सिंपल देखेंगे इस तरीके से आपने काटनी है सारी सब्जियां। और एक ही डिश में आपको जब वेजिटेबल भी मिल रही है, वाइट मीट भी मिल रहा है, नूडल्स भी मिल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी डिश हो जाएगी। हम थोड़ा सा इनको आइडिया भी दे सकते हैं कि पास्ता किस चीज़ से बनता है। ये बेसिकली फ्लावर से बनता है और इसमें चंद और ऐसे सीक्रेट अज्जा होते हैं, आपको नहीं बता सकते। वैसे घर में आप ट्राई कीजिएगा, बनेगा नहीं आपसे, लेकिन ये हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा है। इसमें और कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। हम आम तौर पे जंक फूड को, यानी यही फूड अगर आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तो आपको शायद अंदाज़ा ना हो कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो सेहत के हवाले से
मुफीद नहीं है। जी, और मज़े की बात यह है कि ये जो हमारे पास जो रेंज है बेक पार्लर 2-in-1 रेसिपी की रेंज, इसमें आपको चाइनीज़ डिश भी मिलेगी जो कि नूडल्स है, और इसमें आपको इटालियन डिश भी मिलेगी जो कि पास्ता है। जैसे कि हम आएंगे अपनी इस रेसिपी की तरफ और पूछेंगे खान साहब से कि आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है कि मेरे ख्याल में से अगर आप इस तरह की डिशेस बनाने घर में जाएंगे और आपको शायद ये लगे कि इस रेसिपी को बहुत टाइम लगेगा, तो मेरे ख्याल में घड़ियाँ चेक कर लें अपनी, और अभी आपको हम दिखाते हैं कि इस रेसिपी को टोटल देर कितनी लगेगी। पानी उबल चुका पास्ता के लिए, और इसमें हम 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल कर देंगे। बहुत सारा पानी अपने इस्तेमाल करना है। एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम हर दफ़ा बताते हैं कि पास्ता बॉइलिंग के लिए आपको मिकदार पानी की ज़्यादा रखें, कम मिकदार में रखेंगे पानी पास्ता जज़्ब करेगा, नूडल जज़्ब करेंगे, और पानी आपका कम पड़ने की वजह से पास्ता आपस में चिपकने का खदशा होता है। लिहाजा इसकी पानी की मिकदार ज़्यादा हो, और उसमें नमक की मिकदार आपने ज़रूर नमक शामिल भी करना है, और मिकदार भी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है ताकि पानी के हिसाब से वो नमक उसको उतना मिल जाए जो इसकी ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जब भी इसको बॉईल करें सबसे पहले हम पास्ता शामिल करेंगे, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। इसका कुकिंग टाइम टोटल 3 मिनट है, लिहाजा ये जहन में रखें कि इससे ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है। पैकेट आपने लिया और पैकेट खोल के सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसमें हम इसका पास्ता शामिल कर देंगे, और साथ ही इस पैकेट में एक साशे भी बरामद होगा। ये आ गया, ये स्पाइस का साशे आपके पास, इसको एक तरफ रख देंगे और पास्ता लेके सारा का सारा। और दूसरी एक और ज़रूरी चीज़, बहुत सारे लोग उसको तोड़ के शामिल करते हैं, मेरे ख्याल में करते हैं ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, वो भी कर सकते हैं, कोई ऐसी ममानियत नहीं है, लेकिन अगर साबुत शामिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ही पास्ता को शामिल करेंगे पानी में, ज़रूर इसको मिक्स करेंगे। अगर फौरी तौर पे इसको मिक्स नहीं किया तो इसमें इसको थोड़ा सा खोल लेंगे और इसके बाद इसको पकने छोड़ देंगे। इन द मीन टाइम पैन ऑन कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि जितनी देर में पास्ता पकेगा मेरे ख्याल में उतनी देर में हमारे पास हमारी डिश भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि रेसिपी मैं आपको अभी बता रहा हूँ जो कि बेसिक है, इसमें आप बहुत सारी तब्दीलियाँ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस रेसिपी में केचप का इस्तेमाल है तकरीबन 1 कप। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा और स्पाइसी हो जाएगा। थोड़ा सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं बेक पाउडर का, उससे भी थोड़ी खटास बढ़ सकती है। थोड़ा सा आप 1.5 टेबल स्पून इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। यही नूडल्स हॉट एंड सार जो हैं स्वीट एंड सार नूडल्स बन जाएंगे। तो ये छोटी छोटी तब्दीलियां अगर आप साथ साथ करते जाएंगे तो आपको बहुत सारी सोया सॉस डाल सकते हैं, सोया सॉस भी डाल सकते हैं, व्हाई नॉट, उससे भी इसका फ्लेवर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि नूडल्स का कुकिंग टाइम बहुत कम है, लिहाजा आपने इसको दूसरे पास्ता जो हमारे हैं मैक्रोनी है या स्पेगेटी है उसके हिसाब से नहीं पकाना है। इसका कुकिंग टाइम 3 मिनट घड़ी देख के आप निकाल ले, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। पैन यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया और इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, जिससे मैंने आपको बताया कुकिंग ऑयल इसमें कम इस्तेमाल होता है, 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें तेल शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन। और आप देखेंगे कि मिनटों में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी, लिहाजा कुकिंग टाइम इसका बहुत कम है। चीज़ें आपके सामने पड़ी होनी चाहिए जब घर में कुकिंग करें। और एक और चीज़, आप अगर घर में इस तरह की डिशेस बना रहे हैं, दावत है फॉर एग्जांपल, और आप चाहते हैं कि ये दिन में इसको आप बना लें, शाम के टाइम बना लें, लेट टाइम पे ना बनाएं ताकि आपके पास काम और भी होंगे, उसमें बेहतर ये होगा कि इसमें आप सब्जियां शामिल ना करें, सब्जियां अलग से रख लें। और जब आपने इस डिश को सर्व करना है उस टाइम इसमें आपने सब्जियां शामिल करनी है। सबसे पहले इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। अच्छा, मैं खाली सब्जियों का कलर चेंज हो जाता है विद द पैकेट? हाँ, कलर भी चेंज हो जाता है। दूसरा एक और इशू ये होता है कि सब्जियों का जायका भी सारा का सारा ग्रेवी में आ जाता है और वो थोड़ा सा ज़रा जो अपना इसका फ्लेवर है वो चला जाता है, सब्जियों का फ्लेवर सारा आ जाता है, प्लस सब्जियां सारी नरम पड़ जाती हैं, लिहाजा उसको भी अवॉइड करना चाहिए। पास्ता को हम साथ साथ मिक्स करते चले जाएंगे और मेरे ख्याल में से ये देखिए आप ये कर लें। और चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना है, सिर्फ 1-1.5 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये बेक पार्लर का 2-in-1 रेसिपी मिक्स का स्पाइस। ये पूरा का पूरा पैकेट आप इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ लोगों को अगर इसके स्पाइस लेवल पे थोड़ा सा वो हो कि ये तीखा ज़रा ज़्यादा है, और अगर बच्चे नहीं पसंद करते बहुत ज़्यादा स्पाइसी, जो कि बहुत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा फिर भी आप चाहें तो इसमें आप साशे को थोड़ा सा बचा के रख भी सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से केचप ऐड करेंगे फिर तो वो एक चीज़ ही मतलब थोड़ा स्पाइस कम हो जाएगा। जी हाँ। इसको थोड़ा सा मिक्स किया, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। और इसके बाद हम इसमें तकरीबन इसमें हम 1 कप
शामिल करेंगे बेक पार्लर का टोमेटो केचप। इसको मिक्स करेंगे और ऑप्शन जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर इसको आप थोड़ा सा और चटपटा करना चाह रहे हैं तो इसमें हम बेक पार्लर का ही थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून सिरका शामिल कर लेंगे। और सॉस कितना रखना है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में चाहिए तो आप पानी की मिकदार ज़्यादा रख लें, अदरवाइज़ मैं तकरीबन इसमें कोई 1 कप के लगभग पानी शामिल करूँगा। इसको करेंगे मिक्स और पास्ता को पानी से फ़ौरन निथारेंगे। इसमें भी पानी डालेंगे? जी बिल्कुल, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नहीं तो ये पकता रहेगा। जितनी देर तक ये गर्म रहेगा इसमें कुकिंग चलती रहेगी। अगर आपको बहुत देर बाद तक रखना है, यानी दिन में आपने पास्ता को पका लिया है और इसको शाम में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है। मैं आमतौर पे इसको बनाने के बाद, घर में बड़ी दावत होती है तो पास्ता मैं हमेशा इसको बनाने के बाद, हम फ्रिज में अगर रखने की जगह नहीं है और कवर करना पड़ता है तो इसके लिए बेस्ट है कि प्लास्टिक का जो बैग होता है इसमें आप इसको एयर टाइट करके बिल्कुल फ्रिज में रख देंगे तो ये 2 दिन तक भी चल सकता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ड्राई भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो ये ड्राई हो सकता है, लिहाजा इसको किसी पॉलीथीन बैग में, और थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल कर दें। ऑयल बहुत ज़्यादा शामिल ना करें, उसकी वजह ये कि अगर ज़्यादा मिकदार में ऑयल शामिल कर दिया तो ये जो हमने डिश बनाई है इसके साथ जब मिक्स करेंगे तो पास्ता के ऊपर लगेगा नहीं, और पास्ता का आपको अलग से फ्लेवर आएगा और सॉस का आपको अलग से फ्लेवर आएगा, बीच में मिक्स नहीं होंगे। सब्जियां बिल्कुल आखिरी लम्हे पे मिक्स कर दें, कुकिंग टाइम भी आपका कम लगेगा। आपने जो डिश गरम करनी है, यानी आपने जो ग्रेवी बनाई है उसको गरम करने के दौरान ही आपने इसमें सब्जियां शामिल कर दी, दैट्स इट। ये हमारा ऑलमोस्ट। और ये सब्जियां ऐसी हैं जो कि गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं, ये देखा अभी कितनी देर भी हमने शामिल की। आखिर में हमने टमाटर शामिल कर दिया, थोड़ा सा पानी में इसमें और शामिल करूँगा। इसको थोड़ा सा ग्रेवी इसकी थोड़ी सी बढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं होनी चाहिए। और टमाटर हमने बिल्कुल आखिर में शामिल किए, यानी मिक्स किया और इनको पकाना नहीं है, टमाटर को बिल्कुल नहीं पकाना है, इसको सिर्फ मिक्स करना है, दैट्स इट। और ये हमारा हॉट एंड सावर नूडल हो गया तैयार। अब हमने इसको करना है सर्व। 2 चीज़ें कर सकते हैं, इसको ऊपर से गार्निश के लिए भी और इसके टेस्ट के लिए भी बारीक कटा हुआ हम इसमें अदरक थोड़ा सा शामिल कर देंगे, थोड़ा हरा प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च या लाल मिर्च ऊपर से, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी और पसंद है। इस तरह के खाने थोड़े चटपटे ज़रा हों, स्पाइसी हों, ज़्यादा मज़े के आते हैं। और ये भी उसी शेप में आपने कट करना है जिस शेप में आपकी सारी वेजिटेबल और आपने चिकन जो है वो उसकी कटिंग की थी। बिल्कुल, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा प्याज, दैट्स इट। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात है जो मैंने अभी नोटिस की, वो ये कि जिस तरह हम लोग अपने देसी खाने बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कढ़ाई है, कोरमा है, ऑल स्टफ, तो उसमें भुनाई बहुत करनी पड़ती है, जो कि अब क्योंकि आजकल जो हमारा एक वेदर है, गर्मी है शदीद, तो अगर आप ये चाहती हैं कि आपका रंग रूप भी खराब ना हो, पसीना भी ज़्यादा ना निकले और खाना भी मज़ेदार बने, तो बेक पार्लर की जो ये 2-in-1 रेसिपीज़ हैं इसे ट्राई कीजिए। डिफरेंट डिशेस भी होंगी ताकि आपके घर वाले इंजॉय भी करें कि जी हर रोज़ एक नया खाना अवेलेबल है, और इसके साथ साथ आपका भी जो कॉम्प्लेक्शन है वो डल नहीं होगा, पसीना नहीं निकलेगा, और आपकी खूबसूरती और स्किन भी फ्रेश रहेगी, खाना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इसको हम थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर देंगे, दैट्स इट। अच्छा जी, डिश हमारी रेडी हो गई, हॉट एंड सावर नूडल्स। जी, और अब बारी है उस काम की जिसका मुझे होता है शुरू से इंतजार, यानी कि जब शो स्टार्ट होता है मैं जब भी से सोच रही होती हूँ कि भाई डिश बन जाए और मैं ट्राई करूँ। तो देखते हैं कि बेक पार्लर की जो ये हॉट एंड सावर नूडल्स की रेसिपी है जो खान साहब ने खुद बनाई है अपने प्यारे प्यारे हाथों से, कैसी बनी है ये। लेट्स ट्राई, बिस्मिल्लाह। अमेजिंग। आपने जो एक ग्रेवी बनाई है और जो चिकन है और जो मसाला है वो इतना अच्छा आपस में स्मर्ज हुआ है, मतलब एक जब हम मेकअप कर रहे होते हैं ना तो ब्लेंडिंग और स्मर्जिंग की बात करते हैं, तो इसी तरह से ये पूरा मर्ज हो गया आपस में, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। जी, तो अब खाते पीते शो को मजीद हम आगे बढ़ाते हैं और हमारी यहाँ जो खवातीन मौजूद हैं ये मुझे देख रही हैं गौर गौर से और सोच रही हैं कि रिस्क कैसी है, मतलब ये कि ऐसी होस्ट हैं जो कि मेहमानों का ख्याल ही नहीं रख रही हैं, खुद खा रही हैं, पी रही हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, नसीब अपने अपने। तो मैं खाते पीते आती हूँ आपकी तरफ, सोच लें क्या क्या पूछना है। कुछ नया बनाते, मुस्कुराते, मूड बनाते, हंसते हंसाते, मिलजुल के खाते हैं, बेक पार्लर का है ये कमाल। बेक पार्लर पास्ता, मैकरोनीज, स्पैगेटी और लजानिया। बेक पार्लर का है ये कमाल।
जी, और अब मैं यहाँ मौजूद हूँ, बहुत सारी खवातीन हैं, खूबसूरत चेहरे हैं मेरे साथ, और हमारी ये कोशिश है, यानी कि बेक पार्लर की ये कोशिश है कि ऐसे बहुत सारे शोज हम आपके लिए लेकर आए जहाँ ना सिर्फ तफरी हो बल्कि तफरी के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी हो ये शो आप सबके लिए जो हमें बैठे यहाँ देख रहे हैं और जो लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इसीलिए हमारा ये सेगमेंट होता है जिसमें कि आप सब वो सवाल करते हैं जो आपके दिलों में होते हैं हमारे शेफ महबूब खान साहब से। तो आइए बढ़ते हैं सवालों की तरफ और देखते हैं कि कौन पूछना चाहता है सवाल। आप लोग अपने हैंड रेज कीजिए, मैं एक के बाद बारी बारी सबके पास आऊँ। सबसे पहले आप। सर, मुझे एक तो बच्चों के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना था कि रेड और व्हाइट मीट को हम कितने दिन तक फ्रीज कर सकते हैं, उसके बाद यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट ये कि बच्चों को व्हाइट मीट हम वीक में कितने टाइम दे सकते हैं क्योंकि वो इतना हेल्पफुल नहीं होता मे भी शायद। दो इश्यूज हैं जब इसको आप पैक करते हैं। एक तो आम शॉपर जो बाजार में थैलियाँ मिलती हैं, इनमें पैकिंग अगर आप इसको फ्रीज करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब होगा, यानी इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाएगी। इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप मोटी थैली ले लें। दूसरी चीज़, जब इन चीज़ों को फ्रीज करें तो कोशिश करें कि ये मैक्सिमम महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर इसको आप इस्तेमाल कर लें। जी, तो हु इज नेक्स्ट? आप। मैंने ये पूछना था कि जो आपने वेजिटेबल्स यूज़ की हैं सिर्फ वही वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं या इसके अलावा और भी कोई कर सकते हैं? अच्छा, सब्जियां जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस रेसिपी में हमने 3 बेसिक सब्जियां इस्तेमाल की हैं, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। आप इसमें बंद गोभी शामिल कर सकते हैं, आप इसमें हरा प्याज शामिल कर सकती हैं, और जो भी सीजनल सब्जी है मशरूम शामिल कर सकते हैं, टिन वाले बैम्बू शूट शामिल कर सकते हैं, बेबी कॉर्न शामिल कर सकते हैं जो कि टिन में सारा मिलता है, लेकिन फ्रेश सब्जियां भी इसमें बहुत सारी इस्तेमाल हो सकती हैं। लिहाजा इसमें कोई ममानियत नहीं है कि आपने सिर्फ 3 सब्जियां इस्तेमाल करनी है, आप 4, 5, 6, 7 जितनी सब्जियां आपको पसंद आप इसमें शामिल कर लें। लेकिन जी इस वक्त हम जहां बढ़ रहे हैं ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब जो सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है वो बहुत हैपनिंग होगा, जहां हल्ला गुल्ला होगा मजीद थोड़ा सा और ज्यादा, और इसके साथ साथ होगा मुकाबला। और जब बात आ जाती है मुकाबले की तो देखते हैं कि फिर कौन विन करता है और किसमें कितना है दम। सो लेट्स मूव। तो अब जो सेगमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं ये बेस करता है कंपटीशन पे, जिसमें होंगी 2 खवातीन शामिल और सेलेक्ट करेंगे हम। मुकाबला है बहुत ही छोटा सा, बहुत ही मासूमाना मुकाबला होगा ये, जिसमें के चीज, जो कि चीज लवर्स भी यहाँ मुझे लगता है बहुत सारे होंगे, जैसे कि हम कहते हैं पनीर। सेहत के हवाले से बहुत अच्छी है, और पनीर का छोटा सा आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। दांतों की सेहत के लिए चेडर चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक और इशू, बहुत सारे लोगों को जिनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई होता था तो वो लोग कहते थे कि पनीर नहीं खाएं। अब नई रिसर्च ये बताती है कि पनीर में एक ऐसा जुज़ है जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और थोड़ी मिकदार कम खाएं लेकिन सेहत के हवाले से बहुत अच्छी है। जी जनाब, तो अब आप लोग हैंड रेस कीजिए बिकॉज आपका जो मुकाबला है वो ये है कि यहाँ पर आके आपने चीज कद्दूकश करनी है, और टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपको दिया जाएगा जो कि है 1 मिनट का। जो सबसे ज्यादा चीज कद्दूकश कर लेगा उसे बेक पार्लर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। सो व्हाट से, कौन कौन चाहता है कि यहाँ आए हमारे साथ? ओह, इतने सारे लोग जो ये चाहते हैं, यानी इतने सारे हाथ जो आपने यहाँ पे हैंड रेस कर लिए हैं, तो होना अब ये चाहिए कि सिलेक्शन करनी चाहिए मुझे, ताकि आप लोग आपस में ना लड़ पड़े। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से कॉर्नर पे जो है आप आ जाइए जी, कॉर्नर पे जी, और यहाँ से मेरा ख्याल है आप आ जाइए जी, आ जाए। इसका रूल मैं आपको बता दूं कि जब हम टाइम अनाउंस करेंगे कि आप स्टार्ट करें, फ़ौरन आपने स्टार्ट करना है, और जब टाइम ख़त्म हो जाएगा, जब आपको कहेंगे कि रुक जाइए, तो फिर आपने रुकना है। तो क्या ख्याल है, शुरू करें? शुरू करते हैं जी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। वाह 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 वाह, आयशा की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उधर भी कुछ कम नहीं है, मुकाबला जोरों पर है। आराम से, एहतियात से। चलें जी, 10 सेकंड गुजर चुके। आराम आराम से अगर ब्लॉक, हाँ, और आपने कोशिश करना है कि पूरा ब्लॉक पहले जितना हद तक हो सके ख़त्म उतना कीजिएगा, उसके बाद दूसरा ब्लॉक उठाएं। चलिए जी, 30 सेकंड आपके हो चुके हैं और मजीद सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं। आयशा की चोटी भी इस वक्त चीज खा रही है। तो लंबे बाल जो होते हैं, कहा यह जाता है कि जी दुपट्टा, लंबे बाल सब बांध के आए, और मेरी तो इस वक्त लंबी लंबी आस्तीनें भी यहाँ मौजूद है, लेकिन कोई बात नहीं, वो लड़कियां ही क्या जो गलती ना करें। चले, 15 सेकंड रह गए, और अब रह गए आपके पास 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1 स्टॉप। चलो, अच्छा कमाल ये हुआ कि इनकी स्पीड बहुत तेज थी शुरू में, फिर अचानक क्या हो गया? मुझे थक गई अचानक। उन्होंने इनकी तारीफ कर दी तो अरे मुझे ये किसने किया? मैं जल्दी नहीं तो ये तो अच्छा हुआ ना, देखें आप मुझे लगा मैं सही नहीं कर रही तो मेरी स्पीड स्लो हो गई। अरे ये तो कंपटीशन का हिस्सा होता है, आपको कोई कंफ्यूज कर सकता है, आप किसी को देख रहे हैं, आपको कोई देख के हंस रहा नहीं, है। मैं अपने काम में थी, मैं इधर उधर नहीं देख रही थी। हाँ, हाँ, तो लेकिन इनके जुमले से कंफ्यूज हो गई। इनके जुमले से कंफ्यूज हो यार गई। ये वरना तो बात speed मेरी है ना, मतलब हाँ बस चले, चले, कोई बात नहीं, लग कोई ये बात रहा है, आपको आइडिया हो गया कि मेरे ख्याल में आपकी चीज थोड़ी सी कम है और उनकी चीज थोड़ी सी ज्यादा ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा बिल्कुल है। बारीक है। चले, कंग्रेचुलेशंस, आप हुई हैं कामयाब। जी, तो बेक पार्लर की तरफ से जीतने वाली पार्टिसिपेंट को गिफ्ट हैम्पर, और चीज के साथ ही हम आपसे ये कहेंगे कि इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हमारे शो में आते रहिए, शो देखते रहिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि बेक पार्लर आपके लिए हर दफा एक न्यू एपिसोड लेकर आएगा विद सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। अल्लाह हाफिज।